नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया आपसे छुपाता है, क्योंकि मीडिया में वही खबरें दिखाई जाती है जो मीडिया को पसंद आती है। आपकी समस्या की कहीं कोई खबर नहीं, क्योंकि मीडिया में अब आपकी समस्याओं से कहीं कोई सरोकार नहीं। एक समय था जब मीडिया पर दिखाया जाता था कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हो रहे हैं, कितनों को समस्या हो रही है, लेकिन अब इन सब चीज़ों से दूर मीडिया रहा है। इसलिए क्या है आज की बड़ी खबर। टोडी गांव में मंगलवार को 11,000 केवी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बस में करंट फैल गया और 3 सिलेंडर फट गए। करंट से 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। 5 को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया। ये सभी पीलीभीत के रहने वाले हैं। यहाँ ईंट भट्टों पर काम करने के लिए लाए गए थे। चालक और कंडक्टर फरार है। बस की छत पर बाइक, सिलेंडर और घरेलू सामान 4 फीट से अधिक ऊंचाई तक रखे गए थे। 15 दिन में ये तीसरा बड़ा हादसा है। 14 अक्टूबर को जैसलमेर में बस में आग लगने से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बस में आग लगने से 20 लोगों की जान चली गई थी। वहीं राजस्थान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों द्वारा एमबीबीएस में विभिन्न कोटे में मनमानी फीस लेने पर सरकार ने सख्त कदम उठाया। मंगलवार को 8 मेडिकल कॉलेजों को 12% ब्याज के साथ अधिक वसूली गई फीस लौटाने के आदेश दिए गए। अब निजी कॉलेज, एनआरआई और मैनेजमेंट कोटे की सीटों पर निर्धारित फीस से अधिक कोई भी शुल्क नहीं ले सकेंगे। यह निर्णय मेडिकल एजुकेशन सचिव अमरीश कुमार की अध्यक्षता में नीट यूजी काउंसलिंग बोर्ड और निजी मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों की बैठक में लिया गया। क्या आपको पता है कि फीस कितनी है सालाना? जी हाँ, गौरतलब है कि सरकार ने 18.90 लाख रुपए सालाना फीस तय कर रखी है, यानी कि 20 लाख रुपए करीब सालाना। 20 लाख का मतलब 1.5 लाख रुपए करीब महीना। तो 1.5 लाख रुपए महीना ये किसकी वेतन है, किसका वेतन है जिससे ये फीस जमा होती है? और फीस यदि गरीब के लिए तो सिर्फ पढ़ना है, तो अमीर के लिए इतनी फीस क्यों? क्या विदेशों में पूरे 25 लाख रुपए में 5 साल की एमबीबीएस करवाई जाती है, तो यहाँ 20 लाख रुपए सालाना यानी 1 करोड़ रुपए के आसपास वह एमबीबीएस कर पाता है। एमबीबीएस करने के बाद यदि 1 करोड़ रुपए उसने खर्च किया तो वह कमाई के लिए किस तरह से काम करेगा, यह आए दिन अखबारों में देखने को मिलता है। इसलिए इस फीस को इतना नॉमिनल रखना चाहिए कि न तो वो बेईमानी कर सके, न ही वो गड़बड़ कर सके। एमबीबीएस की सीटों पर नीट यूजी के 2 राउंड की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। तीसरे राउंड की काउंसलिंग में बोर्ड को 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों द्वारा अधिक फीस लेने की शिकायत मिली थी। 20 लाख रुपए फीस निर्धारित करने के बाद भी वह अधिक फीस वसूलते हैं। भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षा परिणाम में भी अभ्यर्थियों का फोटो जारी करेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में डेमी अभ्यर्थियों, दिव्यांगता, खेल और तलाक सहित अन्य फर्जी सर्टिफिकेट के फर्जीवाड़े उजागर होने के बाद में अब कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षा परिणामों में भी अभ्यर्थियों की पूरी डिटेल और फोटो जारी करेगा। अभी सिर्फ नाम और रोल नंबर जारी किया जाता है। ये नवाचार करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। आरयूएचएस अब परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी में परीक्षा का टाइम टेबल का पता रहेगा। आरयूएचएस का पहली बार 4 साल का परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है। राजधानी जयपुर में अब शहर की साफ सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए हेरिटेज निगम अब सख्त रुख अपनाने जा रहा है। निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने मंगलवार को मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में सभी जोन उपायुक्तों को निर्देश दिए कि बाजार क्षेत्र में प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान के आगे 2 डस्टबिन, एक गीले कचरे और एक सूखे कचरे के लिए अनिवार्य रूप से रखे। दुकानों के बाहर कचरा पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यानी सरकार ने निर्देश दिए कि 2 डस्टबिन होंगे, तो आम जनता को भी चाहिए कि यदि किसी दुकान के आगे 2 डस्टबिन नहीं हो तो अवश्य शिकायत करें, क्योंकि वहां कचरा फैलता है तो आप लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। बनिए सोशल मीडिया बहादुर के बजाय असली बहादुर बनिए, ताकि आपका शहर सुरक्षित साफ रह सके।
सिलिकोसिस मरीजों को मिलने वाली आर्थिक सहायता हड़पने में दौसा पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। 5 डॉक्टर, 4 रेडियोलॉजिस्ट और 10 रेडियोग्राफरों को नोटिस भेजे हैं। पुलिस उन 407 लोगों से भी पूछताछ करेगी जिनके नाम से 12 करोड़ 21 लाख रुपए का भुगतान लिया गया है। सिलिकोसिस मरीजों के नाम से यह फर्जीवाड़ा पाली, जोधपुर, जैसलमेर, करौली व दौसा में हुआ था। पुलिस ने सिकंदरा निवासी विष्णु सैनी व बेजूपाड़ा के निवासी बहादुर सैनी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा डॉक्टर देवी नारायण, मनोज उच्चवाल, मुकेश सिरोवा, प्रेम मीणा व बत्तीलाल मीणा को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको मीडिया पर किससे असुरक्षित बताया जाता है, जबकि सुरक्षित किससे रहना चाहिए, सुरक्षा किससे रहना चाहिए, यह आप अवश्य समझ सकते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में एक्टिव नए चक्रवाती सिस्टम ने 2 दिन से भारी बारिश का दौर जारी है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर में 3-3 इंच तक बारिश हुई। मंगलवार को भी दिन भर कई जिलों में हल्की बरसात से पारा 12 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर, कोटा संभाग व आसपास के जिलों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। राज्य में भारी बारिश की गतिविधियों में 29 अक्टूबर से कमी होने के आसार है। दक्षिणी पूर्वी भागों में 4-5 दिन हल्की मध्यम बारिश होगी। उदयपुर में 100 साल में पहली बार अक्टूबर आखिर में 9 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात हुई। जयपुर की लाइफलाइन बिसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश के बाद बांध का एक गेट खोला गया। झालावाड़ के भीमसागर बांध का अक्टूबर में पहली बार गेट खोलकर पानी की निकासी की गई है, लेकिन एक दिन में पारा 12 डिग्री तक गिरा। 15 शहर 25 डिग्री के नीचे हुए। इस चक्रवाती सिस्टम ने मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया। राजधानी में बीते 24 घंटों में 7.1 मिलीमीटर बारिश हुई। सोमवार रात शुरू हुआ हल्की बारिश का दौर मंगलवार दोपहर तक जारी रहा। पारे में 24 घंटे में 3.2 डिग्री की गिरावट हुई। सामान्य से पारा 10.6 डिग्री नीचे चला गया। मंगलवार को अधिकतम पारा 21.8 डिग्री, वहीं रात का 18.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। दिन रात के पारे में 3.4 डिग्री का ही अंतर रहा। मावठे की लहरों में श्रद्धा की हिलोर। जवाहर कला केंद्र के कृष्णनयन सभागार में बुधवार से 2 दिवसीय राष्ट्रीय मूकाभिनय महोत्सव शुरू होगा। मूकाभिनय रंगमंच विधा का एक सशक्त भाग है। इसी कला के संरक्षण और प्रसार के लिए कोलकाता स्थित इंडियन माइम थिएटर और जयपुर की रेनबो सोसाइटी वर्षों से प्रयत्नरत है। इस महोत्सव में पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार और राजस्थान के 3 दल मूकाभिनय करेंगे। शहर की लेपर्ड सफारी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। इस फेस्टिव सीजन में पर्यटक झालाना सफारी तक ही सीमित नहीं है। वह आमागढ़ और विद्याधर नगर स्थित बीड़ पापड़ सफारी में लेपर्ड साइटिंग कर रहे हैं। दिवाली पर लंबे वीकेंड में झालाना और आमागढ़ सफारी के दोनों स्लॉट फुल थे। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने घी के दामों में बढ़ोतरी करने के बाद यू टर्न लिया। अधिकारियों ने पहले तो सोमवार शाम को सरस घी के दामों में 30 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के आदेश जारी किए। मंगलवार को घी के दामों में बढ़ोतरी की सूचना बाजार में फैली तो अधिकारियों ने 24 घंटे में ही बढ़ोतरी के आदेश वापस ले लिए। इससे पहले आरसीडीएफ ने एक आदेश जारी करके 22 से घी पर केंद्र सरकार के आदेश के बाद जीएसटी कम की थी। इसके बाद सरस घी 37 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया था। केंद्र सरकार ने दूध से बने उत्पादों पर लगने वाले जीएसटी दरों को 12% से घटाकर 5% कर दिया था। 37 रुपए सस्ता हुआ तो कैसे वह नुकसान भोग सकता था, इसलिए 30 रुपए आदेश बढ़ा दिए। यानी आपको जीएसटी का लाभ मिले या नहीं मिले, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 24 घंटे बाद ही आदेश वापस ले लिए। जयपुर एयरपोर्ट पर रविवार से फ्लाइट संचालन का नया शेड्यूल लागू हो गया, लेकिन चंडीगढ़ के लिए जयपुर एयरपोर्ट से फिलहाल एयर कनेक्टिविटी खत्म हो गई, क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट संचालन पूरी तरह से बंद हो गया। 25 अक्टूबर तक चंडीगढ़ के लिए सुबह से शाम तक 3 फ्लाइट संचालित हो रही थी। 26 अक्टूबर से नए शेड्यूल में तीनों फ्लाइट्स बंद हुई। बहुत जबरदस्त तरीके से कवरेज की गई थी कि यहाँ फ्लाइट शुरू हुई लेकिन बंद हुई, तो कहीं भी कोई बड़ी खबर नहीं। गोपालन मंत्री चोराराम कुमावत ने मंगलवार को सचिवालय में विभागीय प्रगति की समीक्षा की। बैठक में गौशालाओं में गोपाष्टमी महोत्सव मनाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर गौ सेवा, गौ पूजन तथा गायों के संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करवाने के निर्देश दिए। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 के पारित होने के बाद जेलन मार्ग स्थित शिक्षा संकुल में ड्राफ्टिंग का काम शुरू हो गया।
आयुक्त की अध्यक्षता में मंगलवार को शिक्षा संकुल में मीटिंग हुई। बैठक में अभिभावक, कोचिंग संचालक सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। डॉक्टर ओपी बैरवा ने बताया कि विधेयक पर अब विस्तृत गाइडलाइन के साथ रूल्स के ड्राफ्ट बनाने का काम शुरू हो गया है। इस संबंध में संगठनों से चर्चा करने के साथ ही सुझाव मांगे हैं, जिसमें प्रॉपर तरीके से रूल्स बनाए जा सके। संयुक्त अभिभावक संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने बताया कि बैठक में हमारे से सुझाव मांगे हैं, जिसमें स्टूडेंट के आत्महत्या रोकने को लेकर कानून बनाए जा रहे हैं। 4 दिवसीय छठ पूजा का समापन मंगलवार सुबह पवित्र उषा अर्घ्य के साथ हुआ। जयपुर की ठंडी और धुंध के आगोश में समाई सुबह से शहर का वातावरण भक्ति और मंत्रोच्चारण से गूंज उठा। शहर में 50 से अधिक जगह करीब 2 लाख श्रद्धालु सुबह भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने छठ घाटों पर पहुंचे। सबसे ज्यादा गलताजी, प्रतापनगर, आमिर मावठा और विद्याधर नगर स्थित घाट पर श्रद्धालु उमड़े। राजस्थान मैथिल परिषद के अध्यक्ष दिलीप कुमार झा ने बताया कि इस बार बिहार चुनाव और मौसम खराब होने से भक्त कम आए। प्रति भक्तों ने इस वर्ष छठ का अंतिम अर्घ्य अर्पित किया। नए पुलिस कमिश्नर के साथ मंगलवार को जयपुर शहर के व्यापारियों की विशेष बैठक हुई। व्यापारियों की सुरक्षा व बाजारों के बढ़ते ट्रैफिक दबाव पर चर्चा हुई। साथ ही व्यापारियों से सुझाव भी मांगे गए। व्यापारियों ने शहर में दिनों दिन ई रिक्शा की बढ़ती संख्या से जाम लगने की समस्या गिनाई। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर ने सभी व्यापारियों से बाजारों व प्रतिष्ठानों के बाहर कैमरे लगाने को कहा, ताकि शहर की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो सके। जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल व महामंत्री सुरेश सैनी के नेतृत्व में 26 बाजारों के पदाधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल से मुलाकात की। शहर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लाने पर भी चर्चा की गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर मनीष अग्रवाल, अतिरिक्त कमिश्नर योगेश दादीज शामिल थे। व्यापारियों ने सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जयपुर शहर में रात्रिकालीन गार्ड नियुक्त करने का सुझाव दिया। वहीं कमिश्नर ने व्यापारियों से खुद के स्तर पर बाजारों में सीसीटीवी, आईपी कैमरे लगाने को कहा। राजस्थान क्रिकेट संघ में जारी विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया। आरसीए एडॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत की शिकायत अब राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल तक पहुंच गई। एडॉक कमेटी के 4 सदस्यों पिंकेश पोरवाल, धनंजय सिंह खीवसर, आशीष तिवारी और मोहित यादव ने कन्वीनर द्वारा आरसीए में लिए जा रहे एक तरफा फैसलों और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत लिखित में स्पोर्ट्स काउंसिल से की थी। स्पोर्ट्स काउंसिल ने इसके लिए एक सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी। इसकी जिम्मेदारी स्पोर्ट्स काउंसिल के कार्यवाहक सचिव सुनील भाटी को सौंपी गई है। उन्हें इसकी जांच करके 7 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस बारे में स्पोर्ट्स काउंसिल अध्यक्ष नीरज के पवन ने कहा कि एडॉक कमेटी के 4 सदस्यों ने कन्वीनर दीनदयाल कुमावत पर मनमानी और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं डीडी कुमावत कन्वीनर आरसीए एडॉक कमेटी ने कहा कि स्पोर्ट्स काउंसिल ने ही आरसीए की जांच की और उसी के आधार पर सहकारिता विभाग ने एडॉक कमेटी बनाई थी। तो अब जांच किस बात की? जिन सदस्यों ने आरोप लगाए उन्हीं सदस्यों के पास सारी खरीद फरोख्त और खेल व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। अब देखना यह है कि कौन जीत हासिल करेगा और किसके खिलाफ अधिक कार्रवाई होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी अपनी मातृभूमि से दूर होने के बावजूद अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक मूल्यों को कायम रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दुनिया भर में रह रहे राजस्थानियों की कर्मभूमि और जन्मभूमि के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए आगामी 10 दिसंबर को जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन कर रही है। उन्होंने सभी प्रवासी राजस्थानियों को इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आमंत्रण दिया। राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी मां के तहत इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों ने अपने यहाँ बोर्ड तो सरकारी योजना के तहत इलाज के लगा रखे हैं, लेकिन उनकी दरें अपनी निजी है। पिछले दिनों मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को एक अस्पताल में ऐसे प्रकरण में दखल देना पड़ा और मंत्री ने अपनी ही सरकार पर योजना पर सवाल उठाए थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इसमें दखल से इनकार कर दिया। विभाग का मानना है कि अस्पतालों के हाथ में है कि किस बीमारी का इलाज योजना में करेंगे और किसका नहीं। इससे आप अवश्य इस पर कमेंट करके बताएं कि क्या निजी अस्पतालों की दरों में सरकार का दखल देना उचित है या नहीं है। वोटर लिस्ट के विशेष गहन परीक्षण में प्रदेश में करीब 29% मतदाताओं को दस्तावेज दिखाने ही होंगे। राजस्थान के 70.55% वोटर्स को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। इसकी पुष्टि मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने करते हुए कहा कि बिहार में पहले फेज में दस्तावेज लेने से जो नैरेटिव बना था उससे हमने सबक लिया है।
हमने पहले ही वोटर्स की मैपिंग शुरू करवा दी थी। राजस्थान में एसआईआर की घोषणा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने आरोप लगाया है। राज्य सरकार ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर ये बताया कि राजस्थान में पंचायत व निकाय चुनाव पेंडिंग नहीं है, इसलिए एसआईआर लागू किया जाए। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों से पूछा था कि उनके यहाँ पंचायत व निकाय चुनाव पेंडिंग तो नहीं। राजस्थान ने आयोग को जवाब में मना कर दिया, जबकि यहाँ पेंडिंग है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत होने वाली 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल मंगलवार को घोषित कर दिया। अर्धवार्षिक परीक्षा 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगी। शिक्षा निदेशालय ने टाइम टेबल के साथ गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। वहीं कम विद्यार्थियों की संख्या वाले चुनिंदा विषयों का लिखित एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम स्कूल खुद के स्तर पर समय सारणी में उपलब्ध अंतराल दिवसों में करवा सकेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के स्कूलों के निरीक्षण का क्रम जारी है। वह मंगलवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय दिगोद पहुंच गए, जहां उन्होंने बालिकाओं और अध्यापिकाओं से चर्चा की। नवनिर्मित कक्षा कक्ष में जाकर दीवार को हाथ लगाया तो दीवार से प्लास्टर जड़ने लगा। मंत्री ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। बताया गया कि विद्यालय में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 3 महीने पहले ही कक्षा कक्षों का निर्माण किया गया था, लेकिन घटिया गुणवत्ता के चलते दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा था। इसके बाद ऊर्जा मंत्री ने नाराजगी प्रकट करते हुए अधिकारियों को बुलाया। जेईएन को बुलाकर जानकारी ली गई। मंत्री ने जेईएन से कहा कि कक्षा कक्ष का निर्माण पूरा हो गया। घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करते हुए कार्य की गुणवत्ता कमजोर होने के बावजूद स्कूल प्रशासन को हैंडओवर कर दिया गया। निर्माण कार्य के दौरान कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई। वहीं मौजूद उपखंड अधिकारी ने कहा कि अभियंता लिपापोती कर रहे। इस पर मंत्री नागर ने अभियंताओं को स्पष्ट कहा कि भ्रष्टाचार करोगे तो बचोगे नहीं। स्कूल को निरीक्षण करने पर दीवार पर हाथ लगाते ही गिरा प्लास्टर। इसकी बड़ी खबर होनी चाहिए, क्योंकि जर्जर स्कूल में अभी आपके बच्चे हादसे का शिकार हुए थे। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।